अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। दिस इज़ फैज़ान फ्रॉम प्रॉपर्टी एक्सप्रेस एंड आज की वीडियो हम बना रहे हैं बेसिकली उन कॉमन फैक्टर्स और एलिमेंट्स के बारे में जिनको कस्टमर्स इग्नोर कर देते हैं वाइल इन्वेस्टिंग एनीवेयर। मतलब ये रिलाई करती हैं या ये अप्लाई होती हैं ऑन एनी सोसाइटी, इट्स अ न्यूली लॉन्च सोसाइटी और इट्स अ पर्टिकुलर सोसाइटी जो कि पुरानी लॉन्च हुई हुई है। सो दीज आर फैक्टर्स जो कि अंडरस्टैंडिंग के हवाले से और इन्फॉर्म डिसीजन करने के हवाले से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। और आई वुड रिकमेंड कि कोई भी इन्वेस्टर अगर ये वीडियो देख रहा है जो रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहता है, सो दे शुड कंसिडर दीज फैक्टर्स वाइल इन्वेस्टिंग एनीवेयर इन रियल इस्टेट। फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज़ कि हम यूजुअली जनरल बात है कि हम सब यूजुअली ट्रेंड्स फॉलो करते हैं इन्वेस्टमेंट के हवाले से। इफ़ वी सी के एक पर्टिकुलर सोसाइटी या एक पर्टिकुलर न्यू डील के अंदर ट्रेंड आया हुआ है तो हम उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं। हम बेसिकली उस ट्रेंड को फॉलो करके सेम प्लेस पे या सेम टाइम पे बाय करना चाहते हैं। मोस्टली ऐसी सोसाइटीज़ या ऐसे एरियाज़ में या ऐसी पर्टिकुलर सिचुएशंस के अंदर प्राइस जो है वो अननेचुरली ऊपर गई होती है, जिसे हम ऑन मनी कह लें या इसे हम कोई भी ऐसी सिचुएशन कहें जिसमें एक प्राइस का सडन बूम आता है, एक अपसर्ज आता है जिसमें प्रॉपर्टी की प्राइस इंक्रीज़ कर जाती है। ये एक अपॉर्चुनिटी भी है, लेकिन लाइक वाइज जो लोग शॉर्ट टर्म के बजाय लॉन्ग टर्म देख रहे हैं उनको ये जो अगर उन्होंने अंडरस्टैंडिंग नहीं है उनको इस बारे में, तो ये उनके लिए जो है वो एक थोड़ा रिलेटिवली प्रॉब्लमेटिक भी होता है क्योंकि उनको मार्केट के अप्स एंड डाउन्स की उतनी आदत नहीं होती। सो इफ़ यू आर अ न्यू इन्वेस्टर तो आई वुड रिकमेंड कि आप इन्वेस्ट वहाँ पर करें जहाँ पर ऑलरेडी डील्स आई हुई हैं, या आप प्रॉपर्टी को लॉन्ग टर्म लेके जाना चाह रहे हैं तो आप फ्यूचर को माइंड में रख कर आप कहीं पे इन्वेस्ट करें। सेकेंड थिंग आई वुड रिकमेंड कि आप लोकेशन पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। हम बेसिकली प्रॉपर्टी को एक्वायर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द प्राइस ओनली। हम ये देखते हैं कि इस वक्त मेरे बजट में एक प्रॉपर्टी आ रही है, रिगार्डलेस ऑफ कि उसकी लोकेशन क्या है, रीसेल वैल्यू कितनी होगी, वैल्यू ऑफ मनी है कि नहीं प्रॉपर्टी में, उसका ओवरऑल जो है वो इम्पैक्ट कैसा होगा, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग टर्म में मुझे कितना मुनाफा हो सकता है उस पर। हम बेसिकली चीपेस्ट पॉसिबल प्राइस पे प्रॉपर्टी एक्वायर करना चाहते हैं। सो दैट लीड्स अस टू अ सिचुएशन जहाँ पे गॉड फॉरबिड समटाइम्स हमें रीसेल में प्रॉब्लम आती है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमें जो है वो इस हवाले से हमें प्रॉब्लम आती है कि हमारी प्रॉपर्टी की प्राइस उस तरह से इंक्रीज़ नहीं कर रही होती जिस तरह नॉर्मली हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। जबकि आप अच्छी लोकेशन की, अच्छी कैटेगरी की प्रॉपर्टी लेते हैं वाइल अंडरस्टैंडिंग कि उसकी प्राइस नेचुरली ज़्यादा होगी, बट हैविंग सेड दैट जो जिस तरह की क्वालिटी होती है लाइक वाइज यू कैन क्लेम द प्राइस फॉर दैट। थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं रिकमेंड करना चाहूँगा फॉर एनी इन्वेस्टर जो कि वो कहीं पे भी इन्वेस्ट करना चाहता है, दैट इज़ द क्रेडिबिलिटी ऑफ द डेवलपर्स। आप बेसिकली इस एलिमेंट को कभी इग्नोर मत कीजिए क्योंकि आप हिस्ट्री को जानते होंगे कि किसी डेवलपर की कि वो डिलीवर करने वाले लोग हैं कि नहीं और उनका जो है ओवरऑल ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, तो आप उस हिसाब से फिर अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर समझेंगे क्योंकि आपको उनकी हिस्ट्री के बारे में पता होगा। सो इफ़ यू अंडरस्टैंड दीज थ्री बेसिक एलिमेंट्स जो कि मैंने आपको समझाए हैं फॉर इन्वेस्टिंग एनीवेयर, आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ भी होगी, उसके रिटर्न्स भी अच्छे आएंगे एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली लेटर ऑन जब आप इस सब एलिमेंट्स को देख कर कहीं इन्वेस्टमेंट करेंगे तो यू विल बी फियरलेस क्योंकि आप इन चीज़ों को इग्नोर किए बगैर जो है वो इन्वेस्ट कर रहे होंगे और आपने एक माइंड प्रोसेस, एक थॉट प्रोसेस के थ्रू एक इन्फॉर्म डिसीजन किया होगा। आई होप आपके लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी और आपको इसमें सीखने का मौका मिला होगा कि वो कौन से एलिमेंट्स हैं जिनको आपने इन्वेस्टमेंट करते हुए अपने माइंड में रखना है। सो दिस इज फैज़ान साइनिंग आउट। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट नेक्स्ट टाइम कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आप तक पहुँच सके। कॉमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।